यहाँ के सदर विधायक प्रोटोकॉल मंत्री, आप उनको जानते ही हैं कि जिस तरह से वो उनका चश्मा मतलब दिन में लगा घूम रहे हैं, उनको दिखा नहीं कि कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है, कौन व्यक्ति नहीं। हम लोग सारे अनुसूचित समाज के लोग आगे मंच पर बैठे थे और एक वीडियो उनके पोस्ट हमने देखा कि उन्होंने पोस्ट दिखा के कुछ अनाप शनाप बयानबाजियाँ पोस्ट किए हुए हैं, लेकिन उनके नाभि में बसते थे शहाबुद्दीन साहब जो आज प्रोटोकॉल मंत्री हैं। आज उनके पीछे कहाँ क्या बात करते थे। देखिए, कल मोदी जी आए थे मोतिहारी तो बहुत बड़ा सौगात भी देख गए हैं मोतिहारी को लेकर के। आप लोग चीनी मिल और सूता मिल के फेरे पड़े हैं, तो चीनी मिल और सूता मिल किसके सरकार में बंद हुआ आप लोग नहीं जानते हैं। किसान किसी का हत्या नहीं करता है, किसान तो सिर्फ लोगों को अन्न उपजा करके लोगों को पेट भरने का काम करता है। ये भी होना चाहिए। 20 साल से क्या करें, अपना एक चुनाव लड़ रहे हैं ना, पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं तो हार जा रहे हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनके अंदर औकात नहीं है। हमारा एक बूथ का अध्यक्ष खड़ा हो जाएगा तो उनसे ज़्यादा वोट ला करके देखेगा, पूरा सीवान जिला चयन कर ले, वहाँ से हम लोग एक व्यक्ति दे देंगे। महाविद्यालय खुलवाती है ना कि बढ़िया कोई डिग्री कॉलेज खुलवाती है, तो सब चरवाहा विद्यालय के स्टूडेंट है भाई साहब, वो कुछ भी बोलेंगे। उनके बातों पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। स्क्रीन पे आप भाजपा जिला प्रवक्ता मनोज राम को देख रहे हैं। इन दिनों काफी चर्चाओं में सिवान की राजनीति है। मंगल पांडे के एक बयान से राजनीति गर्माती है। उसके बाद राजद के कई नेता मंगल पांडे को लेकर टिप्पणी करते हैं, जिसको वीडियो आपने देखा होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आए दिन हम लोग एक कार्यक्रम था संत रविदास सम्मेलन का। उस कार्यक्रम को देखते हुए विपक्ष का हवा एकदम निकल चुका है। विपक्ष सोच रहा था कि ये जो अति पिछड़ा समाज का वोट है सब हमारा वोट है, लेकिन जिस तरह से वो कार्यक्रम हुआ, वो कार्यक्रम को देखते हुए विपक्ष के पास कोई मुद्दा कोई विजन नहीं है, तो अनाप शनाप बयानबाजियाँ करना चालू कर दिया है। जिस तरह से ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ के सदर विधायक प्रोटोकॉल मंत्री, आप उनको जानते ही हैं कि जिस तरह से वो क्या बोलते हैं, रात को चश्मा लगा करके दिन वाले रात का चश्मा मतलब दिन में लगा घूम रहे हैं, उनको दिखा नहीं कि कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है, कौन व्यक्ति नहीं। हम लोग सारे अनुसूचित समाज के लोग आगे मंच पर बैठे थे और एक वीडियो उनके पोस्ट हमने देखा कि उन्होंने पोस्ट दिखा के कुछ अनाप शनाप बयानबाजियाँ पोस्ट किए हुए हैं। लेकिन उनको जानना चाहिए कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है, अति पिछड़ा समाज को वो लोग आगे रखने का काम करते हैं, सम्मान देने का काम करते हैं। इनकी पार्टी में हमने वो भी दिन देखा है कि इनकी पार्टी में क्या हम लोग का औकात था, आज क्या औकात है। सभी लोग जानते हैं कि पुराना दिन क्या था और नया दिन क्या था। ये छोटे छोटे लोग बहुत बड़ा बड़ा अपना बयानबाजी दे रहे हैं। मंगल पांडे जी को लोग तर्क कर रहे हैं। मंगल पांडे जी के सामने जिसको बैठने का औकात नहीं है, खड़ा होने का औकात। आज 20 साल से तो चुनाव लड़ रहे हैं लोग, जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, सब चुनाव लड़ रहे हैं, सारे चुनाव में लोग हार रहे हैं, लेकिन ये लोग दूसरे को बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे हैं दूसरे के ऊपर। तो सभी लोग जानते हैं इनका चाल और चरित्र, पूरा सिवान जानता है, पूरा बिहार जानता है। इसलिए फिर इनके पीछे बिहार आने वाला नहीं है, इनके बहकावे में लोग नहीं आने वाला है। निश्चित तौर पर एनडीए के साथ में पुनः एक बार फिर एनडीए का सरकार बनेगा, इनके पीछे कोई नहीं जाने वाला है। उनको दिखाई नहीं दे रहा अपना जो अपराध बढ़ रहा है अपने सरकार में। पिछले 20 साल की बात को कर रहे हैं मंगल पांडे जी। देखिए, अपराध बढ़ा है इसका हम भी मानते हैं, लेकिन अपराध जो भी करता है, ये नीतीश कुमार की सरकार है, कोई बच नहीं सकता है। निश्चित तौर पर जो अपराध करेगा उसको प्रशासन छोड़ेगी नहीं, कहीं भी भाग करके जाए उसको प्रशासन पकड़ने का काम करेगी, उचित सजा देने का काम करेगी। ना कि आप लोग वैसी सरकार नहीं है जो पुरानी वाली सरकार नहीं है, जो पुराने अपराधियों को संरक्षण देने का काम उस पार्टी के बड़े बड़े नेता करते थे, उनके घर में नेता अपराधी रहते थे। वो सरकार नहीं है अभी, ये लोग को समझना चाहिए। चुनाव आते ही आप लोगों ने शहाबुद्दीन के नाम का एंट्री आप लोगों ने कर दिया राजनीति में, मंगल पांडे के द्वारा शुरुआत की गई। देखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव ही बीता है पहले ही, ये लोग गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलने में प्रोटोकॉल मंत्री को समझना चाहिए कि उस टाइम में क्या घूम के बयानबाजी रहे थे। एक क्या बोलते हैं, मुस्मात, हम अपने शब्द में बोलते हैं कि मुस्मात महिला एक क्षेत्र में लड़ रही थी, तो उस टाइम ये लोग घूम कर रहे थे कि उनको वोट नहीं देना है। आज उनका ये लोग मसीहा बन के बैठे हैं, पूरा सिवान की जनता उनके विषय में जानती है। उनके नाभि में बसते थे शहाबुद्दीन साहब जो आज प्रोटोकॉल मंत्री हैं। आज उनके पीछे क्या बात करते थे। जब उनको इतना ही मसीहा जानते हैं तो चुनाव में उनका विरोध न करके उनको चुनाव जिताने का काम करते। ये लोग को बयानबाजियाँ पूरा सिवान जिला समझ चुका है भाई साहब। फिर ये लोग के पास जनता नहीं है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है। ये लोग अनाप शनाप बकते रहे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, एक जो पोस्ट वायरल हो रहा है उसमें लिखा गया है कि जो ये कार्यक्रम था रविदास समाज का सम्मेलन था, रविदास समाज के लोगों को सम्मान नहीं मिला उस कार्यक्रम में, मंच पर।
कौन देखने गया था? आप बोले थे मंच से, कौन? आपको मंच को बोलने का मौका मिला था? हम देखिए, हम मंच पे लेट गए थे, टाइम नहीं था, इसके लिए नहीं बोल पाए। आपने देखा होगा कि हम जेपी चौक पे थे, जेपी चौक से कार्यक्रम स्थल तक गए, स्वागत समारोह में शामिल हुए, सब कुछ किए। ऐसा थोड़ी है कि हमको बोलने का मौका नहीं मिला, हमको सम्मान है, हमारे नाम से नेम प्लेट के साथ हमारे आगे कुर्सी लगा था हमारा। आप ही के पार्टी के एक नेता का फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला और बोला ये कि देखिए, कुर्सी नहीं मिल रहा है, हम लोग अपने पास बैठाते हैं। अब कहने का मतलब कि आदमी गोपालगंज मोड़ से डायरेक्ट मंच पर नहीं उड़ कर चले गए, उसमें का फोटो है, आदमी जा रहा है, मंच पे बैठा था, हम लोग सामने बैठा था। मंच का फोटो है नहीं, उस दिन का जो फोटो लोग दिखा रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं का भी फोटो होगा, लेकिन वो व्यक्ति जिसका फोटो दिखा रहे वो व्यक्ति मंच पे थे, हमारे साथ थे। और आप लोग हम बार बार आप लोग से बोल रहे हैं कि उनके विषय में राम जी लगातार विपक्ष हमला कर रहा है आप लोग पर कि केवल आप लोग जो है गरीब दलित का नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनके हक मार रहे हैं आप लोग, और केवल राजनीति और सोशल मीडिया और मीडिया में दिखावा कर रहे हैं कि आप लोग दलितों के हितैषी हैं। देखिए, आज जो भी ऐसा विपक्ष बोल रहा है एक गलत आरोप है। जब जब हम लोग को मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, तब उन्होंने दलित के लिए काम किया, दलित के लिए उत्थान किया। और ये लोग जो भी बोले, आज देखिए पहले के सरकार में, आज के सरकार में अभी हम लोग का एक छोटा सा आपको योजना बता रहे हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड योजना। आज पूछिए कि दलितों के पास दलित कितना खुश है। वही दलित बड़े बड़े व्यवसायियों के पास जाकर के, बीमारी हो जाने के पास से बड़े बड़े व्यवसायियों के पास जाकर के कर्ज मांगता था, कर्ज भी नहीं मिलता था। आज मोदी के सरकार में कहीं कहीं गरीब आदमी, कोई दलित आदमी या आम लोग किसी के पास झुकता नहीं है, सीधा आयुष्मान कार्ड दिखा करके और हॉस्पिटल में अपना उचित इलाज करवाता है और ठीक होकर अपना घर जाता है। मोतिहारी में मोदी जी आए हुए थे, वहाँ पे पिछले बार गए थे तो बोले थे कि आएंगे तो हम चीनी का चाय पिएंगे, कुछ चीनी मिलता है, मोतिहारी चीनी काफी विरोध हुआ है मोतिहारी में उनका, कल का फीका चाय बांटा गया बिना चीनी का चाय। देखिए, कल मोदी जी आए थे मोतिहारी तो बहुत बड़ा सौगात भी देख गए हैं मोतिहारी को लेकर के। आप लोग चीनी मिल और सूता मिल के फेर में पड़े हैं, तो चीनी मिल और सूता मिल किसके सरकार में बंद हुआ आप लोग नहीं जानते हैं? तो जान लीजिए कि किसके सरकार में बंद हुआ। आजकल कौन गन्ना खेती करता है भाई साहब की चीनी मिल हो चलेगा? कहाँ कपास का खेती होता है कि सूता फैक्ट्री चलेगा? दूसरा फैक्ट्री लगना चाहिए। उस पर बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, आपको टेक्निकल कॉलेज बन गया, सब कुछ बन गया, आप लोग उसी के फेर में पड़े रहते हैं। एकदम विकास हो रहा है। अपराध है कि नहीं? देखिए, आपराधिक घटना कुछ बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे की तरह नहीं बोलेंगे। आपराधिक घटना कुछ बढ़ा है, लेकिन ये घटना जैसे पहले की घटना होती थी वो घटना नहीं है, उसका उस तरह का घटना घट रही है। शराबी माफियाओं के माहौल में सब शराब के तस्करी के लेकर के घटनाएं घट रही है। पहले का घटना में और आज घटना में घटना हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर ये बिहार सरकार है, कहीं भी कोई घटना करेगा, हम पुनः बोल रहे हैं कि बचेगा नहीं, उसका तुरंत प्रशासन उसको गिरफ्तार करेगी, सजा देगी। बिहार में डीजीपी बयान दे रहे हैं कि किसान मर्डर कर रहे हैं, किसान हत्या कर रहे हैं, किसान हत्या कर रहे हैं, अप्रैल से लेके जून तक जून में खाली रहते हैं किसान और हत्या करते हैं घूम घूम के। अब वो इसी किसानों का अपमान है कि नहीं? अब वैसा हमने बयानबाजी कहीं नहीं सुना, पूरा चर्चा में है। लेकिन डीजीपी साहब क्या बोले हैं, लेकिन ऐसा बोले हैं तो एडीजी तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसान किसी का हत्या नहीं करता है, किसान तो सिर्फ लोगों को अन्न उपजा करके लोगों को पेट भरने का काम करता है, ये भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। राजद के एक नेता है, बोल रहा है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को कि अगर दम है तो रघुनाथपुर से उसामा साहब से सामने लड़के दिखा है। देखिए, यहाँ सभी लोग लड़ा है, आज 20 साल से यहाँ लोग लड़ रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है पूरा सीवान की जनता जानती है। और जो बात बोल रहे हैं ना, वो 20 साल से क्या कर रहे हैं, अपना एक चुनाव लड़ रहे हैं ना, पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं तो हार जा रहे हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनके अंदर औकात नहीं है। हमारा एक क्या बोलो, हमारा बूथ का अध्यक्ष खड़ा हो जाएगा तो उनसे ज़्यादा वोट ला करके देखेगा, पूरा सीवान जिला चयन कर ले, वहाँ से हम लोग एक व्यक्ति दे देंगे गब्बर जादव आपको, जहाँ वो चीज़ नहीं है। हमारे उनसे बेहतर प्रदर्शन करके वो आदमी हमारा दिखाएगा। तो क्या औकात नहीं है बात करने की, और आप लोग कुछ भी बोल दीजिएगा, ऐसा थोड़ी चलता है। मंगल पांडे भी तो कोई चुनाव अभी तक सही बात वो है। चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं हैं, वो चुनाव लड़वाते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाने में लोग सहयोग करते हैं,
उनका कद इतना बड़ा है कि लोग चुनाव लड़ने में वो इंटरेस्ट नहीं उनको। लोकतंत्र में कद की पहचान जनमत से होती है, तो जनता के बीच में एक बार आना चाहिए ना, इस तरह के बात कहना। वैसा कभी मौका नहीं मिला उनको, जरूरत नहीं पड़ा, इस बार मौका मिलेगा, जरूरत नहीं पड़ा, जरूरत पड़ेगा तो चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ऐसा थोड़ी है। राजद के लोगों का नाम है, उनका कद क्या है हम लोग जानते हैं, पब्लिक भी जानती है, लेकिन डर से पब्लिक के बीच में नहीं आते हैं। वो लोग क्या करते हैं यार, बड़बड़ाने का सिवा वो लोग के पास कुछ है मुद्दा? अभी उनका जिसके ऊपर वो लोग मुख्यमंत्री जिसको मानते हैं तेजस्वी यादव जी को क्या बोलते हैं, सूत्र को मूत्र बताते हैं। अब इससे भी बड़ा शर्मसार हो सकता है क्या कुछ? जब मीडिया का बात सूत्र पे चलता है, वो मीडिया का बयान बात नहीं मानते हैं, ऐसे पे आप उनसे क्या लगा सकते हैं? मीडिया से वो नाराज है, इसलिए उन्होंने बात को बोला, मीडिया से नाराज है। देखिए तेजस्वी तो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं, आप लोग पीछे लगू हो गए हैं तेजस्वी के। बिजली- जो वो कहते हैं आप लोग पीछे टेंशन सवाई करते हैं। में पेंशन बढ़ा दिए, बिजली मुफ्त कर दिए 125 यूनिट, देखिए सब मेरा योजना था। घोषणा करने में और विज्ञापन देने में बहुत बड़ा फर्क है। वो सिर्फ पार्टियां सिर्फ विज्ञापन देती है, चरवाहा विद्यालय खुलवाती है, ना कि बढ़िया कोई डिग्री कॉलेज खुलवाती है। तो वो सब चरवाहा विद्यालय के स्टूडेंट है भाई साहब, वो कुछ भी बोलेंगे, उनके बातों पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग काम करते हैं, बिहार को गरीबों को नीतीश कुमार जी ने देखा तो पेंशन बढ़ाया, अभी 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। मनोज जी यही मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा में खड़े होकर बोलते थे कि फ्री का बिजली नहीं दिया जाएगा, सस्ता बिजली दिया जाएगा। आखिर क्या मजबूरी आ गई है नीतीश कुमार के सामने कि वो फ्री बिजली दे रहे हैं? क्या लग रहा है कि जनाधार खत्म हो गया है नीतीश कुमार का? देखिए समय समय के साथ सब कुछ परिवर्तन होता है। आज अपने भी घर का देख लीजिए ना, आज सोचते हैं कि आज यही सब्जी बन जाए, लेकिन पता चल कि नहीं ये भी बनना चाहिए। तो ठीक है, आज बिहार के पास ऐसा व्यवस्था हुआ तो सब लोगों को बिजली फ्री मिल रहा है। बिहार में बजट है तो बिजली मिल रहा है। आज विकास है बिहार में, इसके लिए बिजली मिल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।